जा रही हूँ, मेरे पति का भाई और उसका जीजा वो दोनों ही चाहते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। दिव्या, ओ दिव्या। हाँ माँ। अभी पैक नहीं हुआ क्या? हो गया है माँ, बस निकल ही रही हूँ। जल्दी करो बेटा, लेट हो रही हो। बस माँ पहुँच रही हूँ हॉस्पिटल को। ठीक है, भैया की अब तबीयत कैसी है? माँ पहले से अच्छी है। ठीक है, जल्दी करो, जाओ। ओके माँ, जा रही हूँ। हेलो, बढ़िया, आप बताओ। और भैया ठीक है? हाँ। तबीयत ठीक है ना अब तो? हाँ अब तो आ रहा है। उनका रूम नंबर 35 वही वाला? चलो मैं थोड़ी बहुत देर में आ रहा हूँ, आप पहुँचो तब तक। ठीक है, आ जाओ। प्रणय राग दिव्या के भाई का दोस्त होता है और अपने दोस्त को देखने के लिए अस्पताल आता था। अस्पताल में उसकी मुलाकात दोस्त की बहन से होती है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े रिश्ते की गर्दन पर फंदा कस देती है। दिव्या और प्रणय राग सिंह के बीच की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। प्रणय राग दिव्या को पसंद करने लगता है। हेलो, कहाँ हो जानू? कैसे हो? मैं ड्यूटी पे हूँ। बस आपको याद कर रहा था यहाँ पे। बस आपको ही ऐसे लग रहा है जैसे तस्वीर में आपको ही देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। बस आप बुलाओ तभी आ जाएंगे घर पे। क्या बात है, मिल ही जाएंगे जल्द। हाँ, बहुत जल्द मिलेंगे। धीरे धीरे दिव्या और प्रणय राग के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। प्रणय राग प्यार का इजहार करने के लिए दिव्या को बुलाता है। प्रणय राग दिव्या को प्रपोज करता है। लव यू। और दोनों सात जन्म साथ रहने की कस्में खाते हैं। आंखों ही आंखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई, मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूं क्या है कुछ ना पता। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कैसी बात कर रहे हो दिव्या? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं मर जाऊंगी। आज के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम 7 जन्मों तक मेरी हो। पक्का? पक्का। लव यू। लव यू टू। लगता है मुझ पे हुई है इनायत रब की कोई हंसी। प्रणय राग और दिव्या के बीच बेहद नजदीकियां हो जाती हैं। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। प्रणय राग दिव्या के साथ घूमने लगता है। मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। दिव्या के मुताबिक 2022 में शादी का झांसा देकर प्रणय राग उसे लखनऊ लेकर आया था। दिव्या, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। कहाँ? लखनऊ चलते हैं, वहाँ अपनी जॉब है, वहीं आराम से रहेंगे। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की चिंता छोड़ा, बस आप चलो तुरंत अभी। चलो।
मैनपुरी में किशनी थाना क्षेत्र में जगदीशपुर गांव का रहने वाला सिपाही प्रणयराग सिंह दिव्या को लेकर लखनऊ आ जाता है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। अपने परिवार की बिना मर्जी के दिव्या सिपाही प्रणयराग के साथ करीब 3 साल लिव इन में रहती है। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, दिल में है उठ। दिव्या संघर्षों की दीवारें तोड़कर एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रही थी जिसमें खुशियों के चिराग थे, सुकून की सांसें थी। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में समझो ये। अमन का आसमान था, वो सब कुछ था जिससे जिंदगी को हसीन बनाया जा सकता था, लेकिन इस मोहब्बत के दरमियान दरार पड़ने लगती है जब दिव्या प्रणयराग से शादी का सवाल करती है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बताइए। हमारे बारे में ना सबको पता चल चुका है। पता चल गया तो क्या हुआ बताओ। कि हम लोग लिविंग में रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ? बात होने की नहीं है, बात है बदनामगी की, कि चारों तरफ हमारी बदनामगी हो रही है। हाँ तो क्या करना है आप बताइए। मैं ही चाहती हूँ कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शादी तो हो जाएगी, शादी के तो बहुत टाइम है अभी तो। जो बहुत कुछ करना है, मकान बनाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, बहुत कुछ करना है आगे। शादी के लिए तो बहुत टाइम है अभी तो, शादी तो आराम से हो ही जाएगी। शादी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ये इश्क मेरी जान संभल के चले आ, ये इश्क मेरी जान संभल के चले आ। दिव्या के परिवार और उसके करीबियों को यह पता चल गया था कि दिव्या प्रणयराग के साथ लिव इन में रह रही है और इसको लेकर दिव्या को उसकी सहेलियां ताने भी देने लगी। हेलो। हाँ दीदी, कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, तुम बताओ कैसी हो? और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी काम खत्म करके बैठी थी। अरे दीदी, काफ़ी टाइम हो गया है, आज मिलते हैं ना। नहीं यार, थोड़ा सा घर पे काम है, गेस्ट वगैरह आने हैं। तुम बताओ। अब तो आप में रह रहे हो, प्रणय आपको कहाँ आने जाने देता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और शादी कब कर रहे हो, या फिर लिव इन में रहने का ही प्लान है? नहीं, शादी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बुलाऊंगी मैं तुमको। तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? कहाँ पे हो तुम? अच्छा, और सब ठीक चल रहा है घर पे? सब ठीक? हाँ सब ठीक चल रहा है। चलो ठीक है दीदी, कोई नहीं, मिलते हैं बाद में। ओके बाय। दिव्या किधर हो? दिव्या दिखाई नहीं दे रही हो। यही हूँ, बताइए। क्या हुआ? लगता है गुस्से में बहुत ज्यादा हो। सुबह मैंने आपसे बात की थी शादी से रिलेटेड। हाँ, क्या रहा उसका? अरे हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? चलो बाहर चले, खाना खा के आते हैं। मुझे नहीं जाना, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि शादी कब कर रहे हैं हम लोग, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या होगा बताओ, बात बताओ। चारों तरफ बदनामगी हो रही है, लोग हमारे पे ताने कस रहे हैं। मुंह पे आके लोग बोलते हैं कि तुम 3 साल से रिलेशनशिप में हो, कब शादी होगी हमारी? देखो, शादी का लेके रोज रोज मुझे प्रेशर मत डाला करो। शादी का हो जाएगी शादी, जब शादी करनी होगी तब। आप मुझे ये बता दो ना। शादी करनी होगी तब कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहे? आप करोगे भी या नहीं करोगे शादी, ये बताइए। अरे हो जाएगी शादी। अरे डेट सब बता देगी, रोज रोज मूड खराब मत क्या करो।
दिव्या जब भी प्रणय राग से शादी करने की बात कहती, प्रणय राग उस पर गुस्सा करने लगता। दिव्या हर बार प्रणय राग को शादी करने के लिए मनाती, लेकिन प्रणय राग हर बार उसे मना कर देता था। दिव्या परेशान होकर ये बातें बताने के लिए अपनी सहेली को फोन करती थी। हेलो, कहाँ पर हो? मेरे पास आ जाओ, कुछ काम है तुमसे। तुम आ जाओ, मैं तब बताऊंगी तुमको। दीदी आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरे साथ धोखा हुआ है, पढ़ने मुझसे शादी नहीं कर रहा है। क्यों, क्या कह रहा है वो ये बोल रहा है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे टाइम चाहिए। और मैं रब्बी बोलती हूँ, हमेशा लड़ाई करता है शादी से रिलेटेड। जब भी मैं कोई बात करती हूँ वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है, बहाने बनाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, टेंशन मत लो और उसे आराम से बिठा के बात करो। ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ उससे। उसको बोलना कि देखो डायरेक्ट बात करना, उससे क्लियर बात करना कि उसे शादी नहीं करनी तो हम कानून कार्रवाई करेंगे। वो खुद पुलिस में है, मैं कैसे कार्रवाई कर सकती हूँ? मैं कैसे कर पाऊंगी? कुछ नहीं है, कानून की कार्रवाई सबके लिए इक्वल है। कैसे बात करूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ उससे। अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो दीदी? निडर बनो और क्लियर बात करो उससे। हाँ बिल्कुल भी अब रोना मत उसके आगे और बिल्कुल बोल्ड होके क्लियर कट उससे बात करना। बात करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या बोलता है इस बारे में। हाँ अभी आप शांत हो जाओ और पानी पी लो। प्रणय राग के लिए दिव्या अब परेशानी बनने लगती है। प्रणय राग के लिए शादी शब्द मानो जहर सा बन जाता है। दिव्या जैसे ही शादी की बात करती, प्रणय राग आग बबूला हो जाता था। और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है? बहुत टेंशन में, से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बता मुझे। हुआ कुछ नहीं यार, वो दिव्या नाम लड़की है ना, हाँ? वो जिंदगी रोड़ा बनी पड़ी है। अरे हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, वो शादी के लिए बोल रही है बट मैं शादी नहीं करना चाह रहा। एक बार समझाओ उसको, समझ जाएगी। मेरा समझा दिया। फिर भाई तू अब तू देख ले अपने हिसाब से क्या करना है। कोई ना कोई जुगाड़ चल देख ले अपने हिसाब से। दिव्या बहुत परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। उसके दिमाग में उसकी सहेली सोनी की बातें घूम रही होती हैं कि कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर वो शादी नहीं करेगा तो हम कानून कार्रवाई करेंगे। क्योंकि 3 साल लिव इन में रहने के बाद प्रणय राग दिव्या से शादी करने के लिए मुकर जाता है। बताओ क्या हुआ? पढ़ने कहाँ हो तुम? हुआ क्या ये तो बताओ पहले। घर आ जाओ फौरन। पहले हुआ क्या है ये तो बता दो। अरे तुम घर आ जाओ यार, घर आओगे तभी बताऊंगी मैं। तुम फौरन घर आओ। ठीक है आ रहा हूँ। दिव्या पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि अगर प्रणय राग ने शादी के लिए मना किया तो कानूनी कार्रवाई का वो सहारा लेगी। हाँ बताओ क्या हुआ? किसके बारे में? शादी के बारे में। जैसे आपने सोचा ना ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? नहीं सोचा मैंने। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अभी जिंदगी कैरियर पर ध्यान देना है। जिंदगी बर्बाद क्यों करी तुमने? 3 साल से मेरे साथ क्या कर रहे थे तुम? अगर आपको हिसाब से जो करना है कर लो, मैं शादी नहीं करूँगा आपसे। लेके जाऊंगी, तुम्हारी FIR दर्ज कराऊंगी। ले जाओ, जो करना है कर लो, जाओ। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? ऐसे नहीं जो नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ यार। करना कर लो, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। दिव्या ने कोतवाली मैनपुरी में प्रणय राग सिंह के खिलाफ 2022 में केस दर्ज करवा दिया। रेप का केस दर्ज होने के बाद सिपाही प्रणय राग सिंह बेहद घबरा जाता है।
और उसने अपने दोस्तों से लेकर इस विषय पर बातचीत की। यार वो दिव्या नाम की लड़की थी ना, शामिल तो बताया था एक बार, और बहुत बड़ा बवाल हो गया है। क्या हुआ बता? यार वो शादी को लेकर जिद कर रही है और बोल रही है कि अब तुम शादी वादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर दूंगी। यार लिखवा देगी यार। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। पता क्या करना है अब तो भाई इससे शादी कर ले, वरना नौकरी हो जाएगी, देख ले भाई, दोनों चली जाएगी। यार सोच तो यही रहा हूँ, अब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करके हूँ। भाई अब तो यही कर ले, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, देख ले। दबाव में आकर सिपाही प्रणयराग सिंह ने दिव्या कश्यप से शादी कर। इस शादी को लेकर दिव्या के परिवार वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन दिव्या ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सिपाही प्रणयराग सिंह से मैनपुरी में शीतला माता मंदिर में शादी कर। प्रणयराग और दिव्या की शादी में मैनपुरी के कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। शादी के बाद सिपाही प्रणयराग और दिव्या खुशहाल जिंदगी जीने लगी। दिव्या खुश रहने लगी। दिव्या को रील बनाने का शौक था। दिव्या अपने पति प्रणयराग के साथ रील बनाती और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। दिव्या अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करती थी। 2 महीने पहले तक उसकी रील हैप्पी मोमेंट्स वाली रही। उन रील्स में सिपाही पति प्रणयराग सिंह भी दिखता था, लेकिन 2 महीने बाद से रील में प्रणयराग का दिखना अचानक बंद हो गया। दिव्या मुझे कार लेनी है, थोड़ा अपने घर वालों से बोलो ना, मुझे पैसे चाहिए। यार मेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे पैसा? तो बोलो ना एक बार। यार तुमने मुझसे शादी की थी या पैसों से शादी की थी? तो एक बार बोलो तो सही उनसे एक बार। यार मैं कहाँ से लाऊं पैसा? मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आई। मुझे तो कार चाहिए बस ओनली। मैं नहीं ला सकती यार। प्रणयराग और दिव्या में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि प्रणयराग गुस्से में दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। प्रणयराग अपने जीजा संजय भाई रंजीत को बुलाता है। सिपाही प्रणयराग का जीजा रायबरेली में पीएससी में है, तो प्रणयराग का भाई रंजीत वकील है। जीजा जी बहुत परेशान हूँ, अब क्या मैं करूँ? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं साथ में हूँ ना। मैं इसको साइड करो, दूसरी शादी कर लो। अरे वो फिर थाने चली जाएगी। कहीं तक जाए मैं हूँ, मैं देखूंगा, टेंशन मत लो। इसको साइड करो, दूसरी शादी कर लो, सुकून से रहो। अरे वो मुझे फिर फंसा देगी। कुछ नहीं होगा, पैसा है हमारे पास, पैसा सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। दरअसल लखनऊ के बीकेटी थाने में ईगल मोबाइल में तैनात सिपाही अनुराग पत्नी सौम्या को 5 दिन पहले ही जबरदस्ती बुलाकर लखनऊ लेकर आया था और फिर अनुराग सौम्या को प्रताड़ित करने लगा। अनुराग सिंह और उसके परिजनों की प्रताड़ना ने सौम्या को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक सड़क उसे जन्नत के सफर पर लेकर गई और सौम्या ने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला ले लिया। सौम्या ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो भी बनाया। सौम्या के पिता ने सिपाही अनुराग के खिलाफ हत्या कर पंखे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। साथ ही अनुराग के भाई रंजीत, जीजा संजय और बहन प्रेमलता पर साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने सिपाही अनुराग सिंह को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। ये इश्क मेरी जान संभल के चले आ।